माना की शुरुआत एक आदमी की हाफती आवाज से होती है जो कहता है कि यह जरूर किसी उच्च कठिनाई वाले डंजियन का मास्टर है। हम देखते हैं कि यह एक स्तर 67 का जानवर है जिसका नाम है बिना पंखों वाला ड्रैगन साब्रामिस। साब्रामिस एक तरह का अटैक चार्ज करने लगता है और मैच चिल्लाता है, सभी को तैयार रहने के लिए कहता है। टैंक कहता है कि उसे नहीं पता कि उसकी डिफेंस स्किल इस बार ब्लॉक कर पाएगी या नहीं, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ पर पड़ती है जो उसे चौंका देता है। हम देखते हैं कि एक छोटा गोबलिन चुपके से बॉस की तरफ बढ़ रहा है और वह उसके ठीक सामने खड़ा है। गोबलिन अपनी क्लब को चाटना शुरू करता है और सभी सोचते हैं कि यह यहाँ कर क्या रहा है। साब्रामिस का अटैक उसके मुंह से निकलना शुरू होता है जो एक सीधे फ्लेम थ्रोअर में बदल जाता है। गोबलिन अब भी हंसते हुए उस अटैक से मिलने के लिए कूदता है और छटका मारता है, जिससे न केवल अटैक नष्ट हो जाता है बल्कि साब्रामिस भी मिट जाता है। बाकी सभी कहते हैं कि यह पागलपन है, एक ही झटके में अटैक और ड्रैगन दोनों को काट दिया। पार्टी हैरान रह जाती है, कहती है कि यकीन नहीं हो रहा कि इसने एक ड्रैगन को पूरी तरह कुचल दिया, बल्कि उसे पूरी तरह मिटा दिया एक ही वार में। वे सोचते हैं कि एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर पर हमला क्यों कर रहा है। वे कहते हैं कि हो सकता है ये कोई समन हो और टैंक सबको ऊपर देखने को कहता है क्योंकि एक आदमी एक चट्टान पर खड़ा है। हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी जीभ बाहर निकाले खड़ा है और वे कहते हैं कि यही वह है जिसने गोबलिन को समन किया, क्योंकि वह साब्रामिस की लाश को देख रहा है। हमें एक फ्लैशबैक मिलता है जिसमें एक गोबलिन का मालिक पूछता है कि उसे अपना बैग कहाँ रखना है। उसके कुछ सहकर्मी सोचते हैं कि उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है क्योंकि वह काम करते हुए मुस्कुरा रहा है। वह आदमी बैग नीचे रखता है और कहता है कि असल में वह एक गोबलिन है। यह स्पष्ट है कि वह यह बता रहा है कि अगर यह एक आरपीजी गेम होता तो वह कहाँ खड़ा होता, क्योंकि उसका स्थान किसी निम्न स्तर वाले क्षेत्र में होता। वह ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी निम्न स्तर वाले क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकता, जबकि कुछ लोग लॉटरी जीतकर एक रात में अमीर हो जाते हैं। एक गोबलिन हमेशा गोबलिन ही रहेगा, चाहे उसे कितना भी अनुभव क्यों न मिले। वह अपने सहकर्मियों को मिस्टर चाचा नामक के किसी व्यक्ति के बारे में बात करते सुनता है। कहा जाता है कि वह हेवंस डोर खेलते खेलते इतना व्यस्त हो गया है अब वह काम पर नहीं आता और उसे कोई छुपा हुआ क्लास मिला है। दूसरा सहकर्मी कहता है कि उसकी तो किस्मत खुल गई और वह बहुत सारा पैसा कमाएगा। हमें पता है कि हेवंस डोर एक फुल डाइव वर्चुअल रियलिटी गेम है जो हाल ही में बहुत ट्रेंड में है। इसका अनुभव इतना असली लगता है कि लोग हकीकत को भूल जाते हैं। जाहिर है ये तकनीक इतनी उन्नत है कि इसकी मशीनें बहुत महंगी हैं, लेकिन देश भर में अनगिनत इंटरनेट कैफे इस ट्रेंड को अपनाने लगे हैं जिससे ऐसे गरीब लोग भी इसका आनंद ले सकते हैं। इतनी मांग के साथ आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या असर पड़ा। ये कुछ और नहीं बल्कि पूरे गेम में रियल मनी ट्रेडिंग है। जैसे जैसे गेम आइटम असली पैसे में बिकने लगे ये एक बड़ा गेम चेंजर बन गया और बहुत से लोगों ने इसे काम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसे कभी यह खेल पसंद था लेकिन अब नहीं। हम उसे गेम में अपना हथियार घुमाते हुए देखते हैं। वह कहता है कि यह उसका अल्टीमेट मूव है। इसका नाम है स्ट्राइक रॉक और वह खनन शुरू करता है, अयस्क इकट्ठा करता है। भाई असल जिंदगी और गेम दोनों में मजदूर ही है। वह कहता है कि यह सब बेकार है। असल जिंदगी में इतनी मेहनत के बाद अब गेम में और भी मेहनत करनी पड़ रही है और गेम के अंदर भी वह कर्ज में डूबा हुआ है। वह सोचता है कि वह कब एक लीजेंडरी हीरो बनेगा या किसी खूबसूरत पार्टी मेंबर को डेट करेगा और शादी कर लेगा। वह कहता है कि चाहे वह जितना भी घटिया अयस्क क्यों न खनन करे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर वह कहता है छोड़ो, क्योंकि उसे एक एडवांस्ड हीलिंग क्रिस्टल मिल जाता है जिसकी कीमत कम से कम 3 लाख वॉन है जो लगभग 200 कुछ अमेरिकी डॉलर होते हैं। वह उस चीज पर झपट पड़ता है और कहता है कि यह उसकी है और वह हंसने लगता है। फिर एक महिला उसके पास आती है और वह मुड़कर सबसे हैंडसम चेहरा बनाता है। वह उसे ध्यान से देखता है और कहता है कि वह बहुत सुंदर है। वह कहती है कि वह हर दिन यहाँ खनन कर रहा है तो उसकी माइनिंग स्किल जरूर ऊंची होगी। वह कहता है कुछ हद तक और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वह कहती है कि वे लोग इस डंजियन से गुजर रहे हैं लेकिन एक बड़ी चट्टान रास्ता रोक रही है और उसके पार्टी मेंबर ताकतवर है लेकिन माइनिंग की जानकारी नहीं रखते, तो वे चाहते हैं कि एक कुशल खनिक उनकी मदद करे। वह कहता है कि उसकी स्किल तो ऊंची है लेकिन उसका लेवल बहुत कम है जिससे वह डंजियन में सुरक्षित नहीं रह सकता। टैंक कहता है कि वे मॉन्स्टर्स का ध्यान रखेंगे और उसे बस उनके साथ चलना है। वह फिर उस आदमी के पास बिल्कुल करीब आकर कहता है कि उसने मान लिया कि वह बौना है इसलिए माइनिंग में अच्छा होगा। वह आदमी कहता है कि अगर वह उनकी पार्टी में शामिल होता है तो उसे अनुभव साझा करने को मिलेगा और शायद कोई कीमती अयस्क भी मिल जाए, तो यह सौदा बुरा नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता कि वह डंजियन के अंदर सुरक्षित रहेगा या नहीं, भले ही वह मरने के बाद फिर से जिंदा हो सकता है।
कुछ ऐसा है जो इसे बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं बनाता, लेकिन वह नहीं बताता कि वह क्या है। फिर वह महिला उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बस यही बात है कि उसका आदर्श पुरुष वही होता है जिसके पास मजबूत बाहों वाला खनिक हो, इसलिए वह खुद को रोक नहीं सकी। भाई पूरी तरह से फंस गया। वह बिना किसी दबाव के मान जाता है और हम उसे कांपते हुए देखते हैं, सोचते हुए कि उसने हाँ क्यों की। उसके सामने एक स्तर 7 का ग्रे वुल्फ होता है और वह कहता है कि मॉन्स्टर्स का स्तर जितना उसने सोचा था उससे कम है, लेकिन वह फिर भी उनसे भी कम स्तर का है। जैसे ही वे उसे घेरने लगते हैं, वे गुर्राते हैं और हमला करने आते हैं। वह महिला कहती है कि वह हिले नहीं और वह एक स्किल इस्तेमाल करती है जिसका नाम है सालामेंडर की ज्वाला, और पूछती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। अंत में हमें पता चलता है कि उस महिला का नाम है कैथरीन ली और वह एक स्तर 39 की जादूगरनी है। वह कहता है कि उसकी मदद से सब हुआ। उसे यकीन नहीं होता कि उसने एक ही वार में पूरी झुंड को खत्म कर दिया, देखकर कि वह कितनी ताकतवर है। कैथरीन कहती है कि वह बहुत डर गई थी और उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि यह खतरनाक है। वो सोचने लगता है कि शायद यही वो रोमांस है जिसकी उसे तलाश थी। पार्टी का दूसरा आदमी उसे बताता है कि हैरान मत हो क्योंकि भेड़िए उस पर वार करने में चूक गए। वो कहता है कि ये लोग ऐसे नहीं होते जो ऐसे डंगोन में खेलने आए। खैर, जैसे ही वो खुद अपना हथियार इस्तेमाल करना शुरू करता है, खासकर एक स्किल जिसका नाम है जायंट विल स्विंग, वो एक ही वार में सारे भेड़ियों को मार देता है। वो कहता है कि वहां एक संदिग्ध और खनिज है जिसे सिर्फ हाई माइनिंग लेवल से तोड़ा जा सकता है और वे लोग ये जानने आए हैं कि उसके पीछे क्या है। उन्होंने बाकी सब कुछ स्किप कर दिया क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था और माइनिंग जैसी मेहनती स्किल्स में पॉइंट इन्वेस्ट करना बेकार लगता था, इसलिए उन्हें उसकी तरह के लोगों की मदद चाहिए। वो खुद को हीन महसूस करने लगता है, पूछता है क्या वो उसे बेवकूफ समझ रहा है, ये कहकर कि उन्हें उसकी जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे खुद माइन नहीं कर सकते। वो उस आदमी से कहता है कि वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसके पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है। फिर वो एक बार फिर अपना अल्टीमेट मूव तैयार करता है, दीवार पर वार करता है और कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास वाकई में नहीं है। जैसे ही वो खुदाई करता है, बोना पूछता है कि क्या वे लोग पक्के हैं कि ये जानकारी सही है, क्योंकि अगर उस ओर के पीछे कुछ नहीं निकला तो नुकसान बहुत भारी होगा। वो आदमी कहता है कि अच्छा ही हो, वरना इस घटिया डंगोन में उसका वक्त बर्बाद करने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। वो आदमी सोचता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि लोग उसे नीचा दिखा रहे हैं। वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है सिर्फ कुछ पैसों के लिए, और अब तो वो इतना आदत में आ गया है कि उसे ज्यादा गुस्सा भी नहीं आता। लेकिन यही बात उसे और ज्यादा चिढ़ा रही है। उसे बस अपना काम खत्म करना है जैसे हमेशा करता है और पैसे लेना है। ये बस एक और आम जॉब है। जैसे ही वो दीवार तोड़ने लगता है, उसमें चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और वो उनके सामने टूट जाती है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके पीछे एक ग्रैंड डोर छुपा हुआ होता है और वो एक हिडन डंगोन है। वो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने एक हिडन डंगोन ढूंढ लिया है, इसमें खास रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी क्लास को भी हिडन क्लास में बदला जा सकता है। उन्होंने तो जैकपॉट मार दिया। कैथरीन पूछती है कि हमने का क्या मतलब है। जैसे ही उसका पार्टी मेंबर उस आदमी के पीछे आ जाता है, वो कहता है कि अब वो अपनी जिंदगी पलट सकता है, मिस्टर चा की तरह। फिर उसे पीठ में छुरा मार दिया जाता है और उसकी पीके मोड जबरदस्ती एक्टिवेट हो जाती है। वो जमीन पर गिरता है, कहता है कि उसे सांस नहीं आ रही। कैथरीन कहती है कि इस हिडन डंगोन को ढूंढना कितना मुश्किल होता है, वो भी लो लेवल एरिया में, और बस एक मूर्खतापूर्ण माइनिंग स्किल की जरूरत होती है इसमें घुसने के लिए। वो कहती है कि उसे इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि सारा फाइटिंग उन्होंने किया और वो तो बस साथ में चल रहा था। वो कहता है कि उन्होंने शुरुआत से ही प्लान बनाया था उस पर हमला करने का और उन्हें इसके बारे में पहले से पता था। वो आदमी उसके बाल पकड़कर पूछता है कि क्या अब समझ आया, और हाँ, उन्हें पहले से पता था, वरना वे इस घटिया डंगोन में समय क्यों बर्बाद करते। फिर वो उसे मारता है और वो उड़कर डंगोन में गिरता है। थोड़ी देर बाद वो होश में आता है, कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि वो अभी भी इसके अंदर है और उन्होंने उसे मारा नहीं। शायद उनमें कुछ इंसानियत बची थी। हम देखते हैं कि वो एडवांस्ड हीलिंग क्रिस्टल था और वो किसी प्लेयर को 12% हेल्थ पर रिवाइव कर देता है जब उसकी हेल्थ 0 हो जाती है। वो कहता है कि इसका मतलब है कि वो मर चुका था और वापस आ गया और उन्होंने बस उसका पैसा लूटा। वो चिल्लाने लगता है, जमीन पर मुक्के मारता है। फिर वो ऊपर देखता है कि हिडन डंगोन अभी भी खुला हुआ है और वो कहता है कि इसका मतलब है कि डंगोन अब तक क्लियर नहीं हुआ है। कोई तरीका नहीं है कि वो अपना हीलिंग क्रिस्टल खोकर यहाँ से निकल जाए, और वो कहता है कि अब वो उनकी पार्टी को क्रैश करेगा और अपनी जिंदगी बदल देगा। जो लोग उसे नीचा दिखाते हैं उनके लिए वो सबसे बुरा सपना बनेगा।
वो कहता है कि अंदर उसका इंतजार करे और दौड़ने लगता है। वो एकदम स्वान डाइव करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वहां सीढ़ियां हैं और वो लुढ़कते हुए अपनी हेल्थ पॉइंट्स खो देता है। वो कहता है कि आखिरकार वो अंदर आ गया, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 20 हेल्थ पॉइंट्स बचे हैं और हमें पता चलता है कि उसका नाम किमचू है। वो देखता है कि डंगोन का नाम है गॉब्लिन श्राइन और वो कहता है कि ये सच में बहुत बड़ा है और सोचता है कि ये गॉब्लिन सिंहासन पर बैठा इतना घमंडी क्यों लग रहा है। वो कहता है कि इसका मतलब है कि डंगोन में सिर्फ गॉब्लिन्स होंगे, लेकिन एक हिडन डंगोन इससे कहीं ज्यादा मुश्किल होना चाहिए और ये तो काफी बोरिंग लग रहा है। उसे सारी खामोशी से थोड़ी घबराहट होती है। पूछता है कि सब लोग गए कहाँ। वो जमीन पर कुछ से टकराता है और नीचे देखता है। सोचता है कि ये क्या है। तभी उसे पता चलता है कि बोना खून से लथपथ पड़ा है और मर चुका है। चोलू सोचता है कि ये क्या हो रहा है और बोना पूछता है कि क्या वो कोई रिवाइव स्किल इस्तेमाल कर सकता है। चोलू कहता है नहीं और सोचता है कि शायद वो जानबूझकर रिवाइव बटन दबाने से बच रहा है ताकि वो इस हिडन डंगोन से बाहर न हो जाए। और वो कितना लालची है। स्टेट्स विंडो फिर चोलू को वार्निंग देती है कि ये एक हाई डिफिकल्टी डंगोन है जो उसके लेवल से कहीं ऊपर है, इसलिए उसे तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। फिर उसे कैथरीन की चीख सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि वो आदमी एक मॉन्स्टर के हाथ में है और कैथरीन उसके पैर के नीचे है और वो कहता है कि उसे लगा था ये एक गॉब्लिन श्राइन है। तो फिर उसके सामने ये डरावना राक्षस क्या है जिसका नाम है गियर और वो लेवल 80 का है। उसे डर लगने लगता है, पसीना छूटने लगता है। कहता है कि लेवल 80 तो बहुत ही ज्यादा है। गियर उस आदमी को उठाकर अपने मुंह तक लाता है और उसे जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव देने लगता है। चोलू कहता है कि यह सबसे बुरा केस सीन है। बहुत सारे गेम्स ने रियलिज्म के पीछे भागा है, लेकिन हेवंस डोर ने हद पार कर दी जब उन्होंने टच का सेंस शामिल कर लिया और उसमें दर्द भी शामिल हो गया। हालांकि सेफ्टी सिस्टम्स है तो लो लेवल या सेम लेवल मॉन्स्टर्स ज्यादा डैमेज नहीं करते, लेकिन अगर तुम्हें किसी ऐसे मॉन्स्टर ने मारा जो तुमसे दर्जनों लेवल ऊपर है तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे ही कैथरीन मदद की भीख मांगती है, वो कहता है कि इसमें कोई तरीका नहीं है कि वो उसकी मदद करे और पूछता है कि वो सोचती भी क्या है कि वो उस चीज के सामने क्या कर लेगा। वो कहता है कि दर्द और ट्रॉमा सिर्फ इसलिए नहीं चले जाते क्योंकि तुम्हारा किरदार रिवाइव हो गया। ये सीधे तुम्हारे दिमाग पर असर डालते हैं। गंभीर मामलों में यह ब्रेन डेथ या असली मौत का कारण भी बन सकता है। इसे शॉक इंड्यूस्ड रिटायरमेंट कहते हैं और वो ये नहीं होने देना चाहता कि वही चीज उसे खत्म कर दे। क्या ये गेम बैन नहीं हो जाना चाहिए? वो कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले उसे छोड़ दिया था और वो कमजोर है, तो जाहिर है कि वो कोई मदद नहीं कर सकता। और जैसे जैसे वो और आगे दौड़ता जाता है, वो कहता है कि उसे जिंदा रहना है भले ही वो अकेला क्यों न हो, और रोने लगता है। तभी एक स्टेटस विंडो आती है जो कहती है कि गोब्लिन लॉर्ड को उसकी कायरता और कमजोरी से अपनापन महसूस हो रहा है। चोलू सोचता है कि ये सब क्या है और क्यों उसे यूं ही टारगेट किया जा रहा है। और भले ही उसने खुद को गोब्लिन कहा हो, वो नहीं चाहता था कि कोई और ये कनेक्शन बनाए। वो दांत भींचता है और पूछता है कि क्या लोग सोचते हैं कि वो ऐसा होना चाहता है क्योंकि उसने खुद कमजोर होने को नहीं चुना। अगर उसमें जरा सी भी ताकत होती तो वो भागता ही नहीं। कैथरीन की जान को चली जा रही है और चोलू कहता है कि वो एक डंग की नौकरी करना चाहता था जहां लोग उसे नीचा न समझे। वो मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था, पत्थर नहीं तोड़ना चाहता था। जैसे बाकी सब खेलते हैं वैसे ही खेलना चाहता था। उसके माता पिता ने जो कर्ज छोड़ा था उसकी वजह से वो कभी कुछ अपनी मर्जी का नहीं कर पाया और अब सिस्टम उसे कमजोर कह रहा है। वो पूछता है कि क्या उसे इसके लिए बेइज्जत होना चाहिए, उसने ऐसा क्या गलत किया है, और वो गोब्लिन कौन होता है जो उसे नीचा दिखा रहा है। वो याद दिलाता है कि आखिर वो भी एक गोब्लिन ही है। उसे असल जिंदगी में पहले ही नीचा देखा जाता है और अब ये सब एक गेम के गोब्लिन साइड से हो रहा है। वो फिर मानता है कि हाँ, वो एक गोब्लिन है और पूछता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। स्टेट्स विंडो कहती है कि अब वह एक अनरेरी गोब्लिन है और गोब्लिन्स अब हमेशा उसकी मदद करेंगे। उसने अब एक छिपे हुए क्लास गोब्लिन समनर को अनलॉक कर लिया है। वो स्टेट्स विंडो को पढ़ता है और पूछता है कि क्या ये सच में एक हिडन क्लास है, और रोते हुए हंसने लगता है। कहता है कि वो इसे अस्वीकार करता है, लेकिन क्लास फिर भी बदल जाती है और गियर धीरे धीरे उसकी ओर रेंगने लगता है। वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब भागने का कोई मतलब नहीं है और अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अब जब वह एक गोब्लिन समनर है तो वह एक स्किल का इस्तेमाल करता है और एक गोब्लिन को बुलाता है और किसी वजह से डार्क सोल्स जैसा बॉस म्यूजिक बजने लगता है और ये अब तक की सबसे कूल समनिंग एंट्री में से एक होती है, लेकिन ये चीज दिखने में बेहद भयानक होती है।
चू कहता है कि एक कमजोर सा गॉब्लिन आया है और ठीक है, वो इसे चारे की तरह फेंक देगा और भाग जाएगा। वो उंगली से इशारा करता है और गोब्लिन को कहता है कि अपने मास्टर के नाम पर अपने दुश्मनों को हराए। गीर हमला करने के लिए हाथ उठाता है और चोलू पीछे मुड़कर कहता है कि अब उसके भागने का वक्त है। और फिर वही गोब्लिन करोड़ों की संख्या में हिट पॉइंट्स का डैमेज करता है और जब मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है, चोलू बस खड़ा रह जाता है अवाक, क्योंकि सिस्टम विंडो बताती है कि उसका अनुभव बढ़ गया है और ये इतना तेज होता है कि सिस्टम उसे बार बार स्पैम करता रहता है। और उसने 2 नई स्किल्स सीखी है, फीड गोब्लिन और वॉक गोब्लिन। और उसके समन मॉन्स्टर का एक्सपीरियंस भी बढ़ गया है क्योंकि उसे भी लगातार एक्सपी दिया जा रहा है। चोलू कहता है, हरामी बाप रे। उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये बदसूरत सी चीज असल में मैक्स लेवल की है। फिर पूछता है कि इसका एक्सपी कैसे बढ़ गया। इस बीच कैथरीन चिल्ला रही है, हेडसेट पहने हुए। एक आदमी दौड़कर आता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, उसे पुकारता है। वो उसके सिर से हेडसेट खींच लेता है और घबराकर पसीना पसीना हो जाता है और कहता है कि उसे समझ आ गया है कि ये क्या है। ये एक ऐसा शौक है जिसे वो कभी उबर नहीं पाएगी और अब वो रिटायर हो चुकी है। फिर वापस गेम की ओर। हमारा लड़का गोबो अब पागल हो गया है, सब कुछ एक ही वार में खत्म कर रहा है। चोलू को एक जबरदस्त कैरी मिल रहा है, वो बहुत तेजी से लेवल अप कर रहा है। भाई अब असल में स्पीडर न कर रहा है क्योंकि गोबो उसके साथ है। चोलू गोबो से कहता है कि अब जरा रुक जाओ क्योंकि वो मना स्टोन्स इकट्ठा कर रहा है। वो कहता है कि अब और नहीं उठा सकता क्योंकि उसके पास मना स्टोन्स का मैक्स स्टैक है और वुल्फ क्लॉज के 3 स्टैक्स हैं। अब वो लेवल 31 सका है और उसने अपने स्टेट्स पॉइंट्स का इस्तेमाल अब तक नहीं किया है। वो कहता है कि उसने हिंडंग भी क्लियर कर लिया, अब उसने उस बंदे को पकड़ा, लेकिन जिन पार्टी मेंबर्स ने उस पर हमला किया था वो सब मर चुके हैं, तो अब उसके पास लौटने का कोई तरीका नहीं बचा सिवाय मरने के। लेकिन चूंकि गोबो ने सारा माइन डंगन अकेले ही क्लियर कर लिया है और उसने एक बार भी लेवल अप नहीं किया, तो लगता है कि उसे एक्सपी तो मिल रहा है लेकिन वो लेवल अप नहीं कर सकता। वो पूछता है कि क्या ये कोई मतलब रखता है कि ऐसा लो रैंकिंग मॉब इतना ताकतवर है और ये शायद कोई बग हो सकता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इसी के लिए है। वो कहता है कि अगर ये बग है तो उसे इसका पूरा फायदा उठाना है, इसके पहले कि इसे पैच कर दिया जाए। और अब इसके साथ उसे अब और माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी और वो हेवन डोर में सबसे बेहतर बन सकता है। बैंक में एक औरत उसे आवाज देती है और कहती है कि वुल्फ की खाल समेत सब मिलाकर कुल कीमत 97,101 है, जो करीब अब $70 होता है, और पूछती है कि क्या वो इसे सीधे अपने खाते में डलवाना चाहता है। वो कहता है कि शुक्र है कि वो आइटम्स को सीधे बैंक से कैश में बदल सकता है और कि ये मवाकी प्रभावशाली है। वो कहता है कि वो पैसे किसी और अकाउंट में भेजना चाहता है और उसके पास बेचने के लिए और भी आइटम्स वोगीरा की जिली और उसका दिल है। वो जोड़ना शुरू करती है और उसे कुल कीमत बताने ही वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो हैरान हो जाती है और वो सोचने लगता है कि ग्राहक उसके सामने बैठा है, फिर भी वो क्यों दौड़ गई। फिर मैनेजर उसके लिए चाय डालता और पूछता है कि क्या उसे पसंद आई। चोलू खाता है कि ये ठंडी है और वो आदमी कहता है कि वो पानी उबालना भूल गया। फिर चोलू सीधा मुद्दे पर आता है और पूछता है कि जब वो सिर्फ आइटम्स को कैश में बदलवाने आया है तो मैनेजर का उससे क्या काम है। मैनेजर कहता है कुछ नहीं। वो कहता है कि उसके पैसे रखने के लिए और भी बेहतर जगह है, तो उसने सोचा कि कुछ बातचीत कर ली जाए और ये कि चेकिंग अकाउंट में इतना पैसा रखना व्यर्थ है। उनके बैंक के पास एक बेहतरीन निवेश विकल्प है, तो अगर वो पैसे को चेकिंग में रखने की बजाय वहां निवेश करता है तो ये बेहतर होगा। चोलू कहता है कि उसे पता है कि पैसे के लिए ये जरूरी है, लेकिन वो नहीं जानता कि निवेश करना मैनेजर का काम है या नहीं, क्योंकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 10 लाख होंगे। मैनेजर कहता है नहीं, और उम्मीद की थी कि उसे लाए गए आइटम्स की कीमत का अंदाजा होगा। आज के विनिमय दर पर गीर का दिल और झिल्ली 2,30,00,000 मूल्य के हैं, जो कि $1,60,000 है, और वो अवाक रह जाता है। तुरंत ही वो गेम में जाता है, गोबो को उठाता है और कहता है कि उसकी वजह से वो अपने कर्ज का 10% चुका चुका है और उसने उसे पुकारा भी नहीं। फिर भी वो अपने डैडी के लिए दौड़ता हुआ आ गया और ये कितना प्यारा छोटा हरामी है। और वो कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि किसी ने कभी कहा कि गोब्लिन्स बदसूरत होते हैं। ये तो बहुत प्यारा है। फिर वो कहता है छोड़ो, झूठ नहीं बोलना चाहता, और कहता है कि कम से कम जब तक वे शहर में है उसे अनसमन कर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि गोबो का सिंड्रोम डाउन हो सकता है, लेकिन उसका फ्रीक ऊपर है। चोलू सोचता है कि क्या ये सिर्फ तभी जाता है जब मरता है और सब लोग उसे घूर रहे हैं। वो लोग हंसने भी लगते हैं, ये कहकर कि शहर में एक गोब्लिन है, और कहते हैं कि ये भद्दा है, और यकीन नहीं होता कि ये कितना बदसूरत है कि वो तो गोब्लिन भी नहीं है, फिर भी उसे ही टारगेट किया जा रहा है।
गोबो एक एडवेंचर से टकरा जाता है और वो आदमी उस पर हावी होकर पूछता है कि ये क्या है और शहर की सड़कों पर गोबलिन क्यों घूम रहा है, और अपना हथियार निकालने लगता है। उसका नाम है पैटन द इनहाइलेटर और वो एविटॉन गिल्ड का हिस्सा है। चोलू कहता है कि इनहाइलेटर तो बड़ा धमाकेदार टाइटल है। पूछता है कि क्या वो मशहूर है। एक लड़की कहती है नहीं, वो खुद को ही ऐसे बुलाता है। चोलू कहता है कि जो खुद को इनहाइलेटर कहे वो कोई होश में रहने वाला इंसान नहीं हो सकता और उसे रुकने को कहता है क्योंकि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन पैटर्न पहले ही अपने बड़े से हथियार के साथ पूरी ताकत से गोबो पर वार करता है। गोबो उसे एक ही थप्पड़ में उड़ाकर स्क्रीन से बाहर कर देता है और पीके मोड जबरदस्ती चालू हो जाता है, जिसका मतलब है कि दर्द का स्तर फिगनिंग स्तर से ज्यादा नहीं जाएगा ताकि हाई लेवल प्लेयर्स दूसरों को परेशान न कर सकें। लेकिन पैटर्न सच में मर जाता है और सब कहते हैं कि एक गोबलिन ने आदमी को सड़क पर ही मार डाला। चोलू कहता है कि अगर लोगों को पता चला कि वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि समन है तो वो टारगेट बन जाएगा। फिर एक आदमी पैटर्न से पूछता है कि कैसे वो एक गोबलिन से पिट रहा है। कहता है कि ये तो शर्म की बात है और ये ऐसा मॉन्स्टर भी नहीं है जिससे लड़ने की जरूरत हो। वहां 4 असैसिन्स और एक आर्चर होते हैं। गिल्ड लीडर युंगुक अपनी तलवार गोबो की ओर सीधी करते हुए कहता है कि उसके गिल्ड से पंगा लेने की उसे सजा भुगतनी होगी। चोलू कहता है कि अब मामला उलझ गया है, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं है कि उसका गोबलिन हारेगा, पर अगर उसने उन सबको मार डाला तो समस्या हो जाएगी। वो उन्हें रुकने को कहता है और कहता है कि वो खुद गोबलिन को हैंडल करना चाहता है। युंगुक पूछता है कि वो कौन है जो उनके काम में टांग अड़ा रहा है और कहता है कि जरूरत पड़ी तो उसे भी मार देंगे। चोलू कहता है कि वो टांग नहीं अड़ा रहा, लेकिन सब मिलकर एक गोबलिन पर चढ़ जाना उनके लिए बहुत खराब लगेगा। इस बीच गोबो थ्रो स्टोन स्किल का इस्तेमाल करता है और एक मेंबर जिसका नाम मानसंग है उसे एक ही वार में मार डालता है। युंगुक और एक और मेंबर सूजी चोलू का पीछा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब वो दोनों को ही मार देंगे। और चोलू सोचता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, क्योंकि उसके पास गोबलिन के साथ एक उज्जवल भविष्य था और उसे लगा था कि अब से उसकी हेवंस डोर लाइफ एकदम स्मूथ होने वाली थी। एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि इस तरफ आओ और चोलू पूछता है कि वो कौन है। वो कहता है कि समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी आओ। चोलू अंदर की तरफ जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे दौड़ाने लगता है और चोलू कहता है कि उसने तो खुद कहा था कि उसके पीछे चलो। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसका मतलब था उसकी अंतिम यात्रा के लिए। हमें पता चलता है कि उसका नाम है सुंगुराल। जैसे ही चोलू भाग रहा होता है, एक स्टेट्स विंडो प्रकट होती है और वो कहता है कि वो पहले से ही भागने में व्यस्त है। स्टेट्स विंडो कहती है कि गोबलिन लॉर्ड उसकी चालाकी देखकर हैरान है कि कैसे उसने दुश्मनों को बेफिक्र करके उन पर हमला किया और उसे एक गोबलिन पॉइंट मिला है। वो सोचता है कि क्या वो सच में इतना चालाक है और क्यों उसे लगातार एक गोबलिन से ही ताने सुनने पड़ रहे हैं। पहले उसने उसे कमजोर और अश्लील कहा और अब उसे चालाक कह रहा है, जबकि शुरुआत से ही उसने कुछ गलत नहीं किया। वो सोचता है कि ऐसा क्या है जो गोबलिन लॉर्ड को ये सब कहने पर मजबूर करता है, क्योंकि पार्टी में तो दूसरों ने उसे शामिल किया, फिर धोखा दिया और अचानक उस पर हमला कर दिया। वो गोबो से कहता है कि ध्यान से सुनो, अब से वो कमजोर समझे जाने की बेइज्जती नहीं सहेगा और अब से वे एविटॉन गिल्ड को खत्म करने वाले हैं और बाप जैसा बेटा, सुंदर परिवार। युंगुक छत पर दौड़ रहा होता है और उसके पीछे आर्चर जियान होती है। जियान पूछती है कि क्या उसे वाकई उसके साथ चलना जरूरी है, क्योंकि ऐसे आदमी को तो वो अकेले ही संभाल सकती है। युंगुक कहता है कि उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए और भले ही वो एक गोबलिन है, पैटर्न उनमें सबसे कमजोर रहा होगा, लेकिन फिर भी उसे एक ही वार में मार दिया गया और गोबलिन में कुछ अजीब है। वे चीखें सुनते हैं और युंगुक अपने हथियार तैयार करता है और हम वही बूढ़ा आदमी देखते हैं जो पहले ड्रग्स के असर में था। गोबो युंगुक के पीछे प्रकट होता है और युंगुक पलटकर उस पर वार करता है, लेकिन गोगो को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो कहता है कि उस वक्त उसकी आंखें दुकान ही खा रही थीं जब उसने अपने लड़के पर डैमेज नंबर देखे और अब वो इस हमले में मारे जाने वाला है। जैसे ही गोबो हमला कम करने आता है, एक तीर उसके हथियार की दिशा थोड़ी बदल देता है और युंगुक बच जाता है। युंगुक कहता है कि कुछ ने उसे बचा लिया और जियान पूछती है कि वो यूं ही खड़ा क्यों है और क्या वो एक गोबलिन से मरने देगा खुद को। तभी उसे एहसास होता है कि वो सच में एक गोबलिन से लड़ रहा है और सोचता है कि इतना कम दर्जे का मॉन्स्टर अरबों का डैमेज कैसे दे सकता है और ये बस एक विजुअल बग होगा। उसे नहीं पता कौन उसके साथ खेल रहा है, लेकिन उसे ये सब बेहद बुरा लग रहा है। वो एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम है एक्सट्रीम ईविल। इससे उसकी स्पीड 90% कम हो जाती है, लेकिन हर अटैक अब क्रिटिकल हिट होता है। जियान पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। जब वो सिर्फ एक गोबलिन से लड़ रहा है तो उसे स्किल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
वो कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि ये स्किल तो जैसे पैसिव हो गई है। और वो पूछती है भला कौन सी पैसिव स्किल आधी मोना खा जाती है। फिर वो रिवर्स ग्रिप स्टांस एक्टिवेट करता है जो उसे 30% अटैक डैमेज और 50% कम क्रिट रेट देता है। वो कहता है कि एक वार में उसे खत्म करेंगे और फिर दूसरे पर जाएंगे। बेचारे चोलू को अभी अभी गॉब्लिन कहा गया। जियान कहती है कि इससे पहले कि कोई देख ले इसे जल्दी खत्म कर देते हैं। वो गेलेरोज नाम की स्किल यूज करती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि लोग उसे एक गॉब्लिन पर ये सारे कॉम्बो स्किल्स यूज करते हुए देखें। ये स्किल उस क्षेत्र में सभी मूवमेंट स्पीड डिबफ्स को हटा देती है। तो युंगुक अब पूरा जोर लगा रहा है। अब उसके पास स्थायी क्रिटिकल बफ है, 30% अटैक डैमेज और 20% क्रिटिकल डैमेज है। और वो कहता है कि अब खेलने का समय खत्म हो गया है। जैसे ही वो गोबो के पास से अटैक करता है उसे कुछ एहसास होता है और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी गोबो उस पर हंसने लगता है। युंगुक जियान के पीछे वाली दीवार से टकराकर मर जाता है और चोलू पूछता है कि उसने क्यों सोचा कि एक ही वार में सब खत्म हो जाएगा। ये बात तो मैक्स लेवल तक पहुंचने के बाद ही कही जाती है। जियान जो अभी भी समझने की कोशिश कर रही होती है कि क्या हुआ, घबराने लगती है और ऊपर देखकर कहती है कि इसका मतलब ये गॉब्लिन कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं है। वो साया बहुत भयानक लग रहा है। चोलू हंसते हुए कहता है कि वो सही कह रही है और असल में ये उसका समन है। वो पूछती है कि एक गॉब्लिन में इतनी ताकत कैसे हो सकती है जबकि युंगुक उनके गिल्ड में सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। वो कहता है कि ये सब जरूरी नहीं है, बस एक ही बात मायने रखती है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है और उन्होंने ऐसा किया ही क्या है। वो पूछता है कि क्या उसे सच में कुछ पता नहीं है और कि ये उसकी गलती है कि वो इतनी आकर्षक है। और वो चिल्लाती है, कहती है कि वो एक भड़वा है। वो समझाने की कोशिश करता है कि उसका मतलब वो नहीं था और कि पहले हमला उन्होंने किया था, इसलिए वो और उसकी कीमती चीज यानी गोबो इस वक्त बहुत परेशान है। वो चिल्लाती है, पूछती है कि वो क्या कहना चाहता है कि उसकी कीमती चीज हार्ड है और वो कहता है कि लोग सुनेंगे तो गलत समझेंगे। और वो गोबो से कहता है कि उसकी चीख को रोक दो। उसकी चीख दब जाती है। नीचे लोग पूछते हैं कि क्या बाकी सब ने भी वो सुना और वे ऊपर देखते हैं, उन्हें देख लेते हैं। चोलू विश्वास नहीं कर पाता कि वो लोग इतनी जल्दी आ गए और गोबो से कहता है कि अब इसे खत्म करके भागना होगा। हम देखते हैं कि गोबो उसका हाथ दीवार से दबाकर उसका मुंह बंद कर रहा है और लोग समझ लेते हैं कि उसे बस अभी नुकसान पहुंचाया जाने वाला है और वे चिल्लाते हैं कि अगला नंबर उनका है। चोलू कहता है कि अब तो वो पूरी तरह फंस गया है। वो तो बस गिल्ड से बदला लेना चाहता था, लेकिन अब वो ऐसी स्थिति में है जिसे वो निकल नहीं सकता। वो चिल्लाता है, गोबो को कहता है कि रुक जाओ और उस लड़की को छोड़ दो। लोग उसे देखते हैं और पूछते हैं कि क्या एक ऐसा आदमी जो शुरुआत का गियर पहने है वाकई उस मॉन्स्टर के खिलाफ खड़ा है जिसे गिल्ड भी नहीं हरा सकी। गोबो उसकी तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि जियान रो रही है। चोलू भी रोते हुए गोबो से कहता है कि रुक जाओ क्योंकि अब सब खत्म हो गया है। लोग अभी भी गलतफहमी में हैं और कहते हैं कि उन्हें नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो उसका हौसला बढ़ा रहे हैं और उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं। चोलू हैरान है, सोचता है कि लोग उसका साथ क्यों दे रहे हैं जबकि उन्हें उससे नफरत करनी चाहिए। फिर वो कहता है कि उन्हें शायद ये नहीं पता कि गोब्लिन उसका समन है और पहले वो जरूर सबके बीच अलग नजर आ रहा था जब वो गिल से कह रहा था कि उसे गोब्लिन को संभालने दिया जाए। अब सबको लग रहा होगा कि वो सच में हीरो है जो उस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। कम से कम उसकी कल्पना तो यही कह रही है। वो कहता है कि इस वक्त वो एक हीरो है जो एक औरत को बचाने के लिए जान जोखिम में डाल रहा है। वो इतनी जोर से हंसने लगता है कि उसे अपना चेहरा ढकना पड़ता है और जियान को पुकारता है। वो चीखती है और वो कहता है कि अगर वो अपने दोस्तों की तरह दर्दनाक मौत नहीं चाहती तो वो उसे और गोब्लिन को लेकर चुप रहने का वादा करे तो वो उसे नहीं मारेगा। वो मान जाती है और कहती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो वो जारी रखेगा। वो गोबो से कहता है कि उसने साहस किया कि गांव में घुस आया जबकि वो एक मॉन्स्टर है और उसने लोगों को तकलीफ भी दी। वो चिल्लाने लगता है, पूरी एक्टिंग करता है और कहता है कि वो इससे निपटेगा। जैसे ही वो वॉक गोब्लिन स्किल यूज करता है और एक चेन गोबो की गर्दन के चारों ओर बन जाती है। वो उसे घसीटने लगता है, कहता है कि वो उसे माफ नहीं करेगा। वो गोबो को लेकर इमारत से कूद जाता है और गोबो कुछ नहीं कर पाता सिवाय इसके कि उसका चेहरा जमीन पर जा लगे। वो उसे घसीटता रहता है और लोग कहते हैं कि वो जो स्किल है जो मॉन्स्टर्स को बांध सकती है उसे चेन ऑफ लाइट कहते हैं और वो यकीन नहीं कर पा रहे कि उस शहर में कोई ऐसा था जो इतनी उन स्किल चला सके। गोब्लिन पूरी तरह बेबस है जैसे ही उसे घसीटा जा रहा है।
चोलू कहता है कि ये तो बस उसकी स्किल है जिससे वो अपने गोब्लिन को वॉक पर ले जा सकता है। इससे गो का मूड और अच्छा हो गया। चोलू सबको कहता है कि पीछे हट जाए क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि वो खुद मुश्किल से संभाल पा रहा है। और अब उसे समझ आया कि ये विटॉन गिल बेबस क्यों थी और उसका अनुमानित लेव 50 से ऊपर है। फिर लोग कहते हैं कि असल में विटॉन गिल कमजोर नहीं थी, बल्कि यहाँ कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता था। चोलू कहता है कि शायद वो नहीं जीत सकता, लेकिन अपनी स्किल से वो उसे भगा सकता है। जैसे ही वो गोब्लिन फीडिंग स्किल यूज करता है, एक सॉसेज फेंकते हुए गोबो से कहता है कि जाकर पकड़ो। गोबो उसके पीछे दौड़ता है और चोलू चिल्लाता है, सबको कहता है कि शहर के दरवाजे बंद कर दो। जैसे ही गोबो दरवाजों के पार जाता है, वे जोर से बंद हो जाते हैं उसे रोकते हुए, और लोग सोचते हैं कि क्या सब खत्म हो गया। चोलू सांस लेते हुए पूछता है कि सब ठीक है ना, और लोग उसका उत्साह बढ़ाते हैं। वो कहता है कि अभी के तो सब सुलझ गया है, और जियान कहती है कि बाकी सभी गिल्ड सदस्य मर चुके हैं और उन्हें श्राइन ऑफ रिवाइवल में भेजा गया है, जो कि पास्कल की पवित्र भूमि है, और केवल वही उनकी बात जानती है। चोलू सोचता है कि वो क्या चाहती है, और वो कहती है कि वो अपना वादा निभाएगी। वो कहता है कि वो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसने सुना है कि पास्कल में तुम्हारे पास अनंत हेल्थ होती है, इसलिए वहां तुम मॉन्स्टर्स और प्लेयर्स से सुरक्षित होती हो, और इसीलिए उस जगह को पवित्र भूमि कहा जाता है। तो यकीनन वो अपना वादा निभाएगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे बार बार वहीं मारता रहेगा। वो रोने और चिल्लाने लगती है और जोर से ना चिल्लाती है, और वो कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था, लेकिन ये अच्छा है कि उसे ऐसे अच्छे कमरे में ठहरने का मौका मिला अच्छे काम करने के बदले, और उसे खुद पर बहुत गर्व होता है। फिर वो उन सब बातों के बारे में सोचने लगता है जो अब तक हुई है, और कहता है कि उसके पास शक्ति नहीं थी जब कैथरीन कुचली गई थी, लेकिन अगर होती तो वो उसे बचा लेता क्योंकि वो बहुत हॉट थी। फिर वो कहता है कि उसे वो गोब्लिन पॉइंट याद आया जो उसे लॉर्ड से मिला था। वो अपना स्टेट्स विंडो खोलता है और कहता है कि उसे ये क्लास इसलिए मिली क्योंकि गोब्लिन्स को लगा कि वो उनके जैसा है, और अब उसे चालाक कहे जाने पर एक और पॉइंट मिल गया। और जिस रफ्तार से पॉइंट मिल रहे हैं, वो कहता है कि जब सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे तो गोब्लिन्स उसे अपना भाई कहेंगे। वो गोब्लिन स्किल स्टोर खोलता है, कहता है कि बहुत सारी स्किल्स लॉक्ड है, तो फिलहाल उसके पास बस एक ही ऑप्शन है। वो सोचता है कि ये स्किल करती क्या है, क्योंकि इसका नाम है गोब्लिन रैली। वो इसे यूज करता है और गोबो अचानक प्रकट होता है और उसे हेडबट मारता है और चोलू चीख उठता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये एक रिकॉल स्किल थी, और अगर लोगों को पता चल गया कि गोबो यहाँ है तो वो बर्बाद हो जाएंगे। सोचते हुए कि अब क्या किया जाए, इनकीपर पूछता है कि वो ठीक है क्या। वो गोबो से कहता है कि अपना हथियार नीचे रखो और उसे पहले वाली बात के लिए माफ कर दे। उस रात वो कहता है कि भले ही उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे बेवजह मारा गया और उसका मजाक उड़ाया गया, और कि वो और गोबो सच में एक जैसे हैं, और ये दुनिया बदसूरत चीजों से नफरत करने वालों से भरी है। वो बिल्कुल सही कह रहा है। क्या तुम सब नहीं देखते कि गोबो कितना प्यारा है? रात बीत जाती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि गिल्ड के सदस्य इनमें हैं, और पैटर्न कहता है कि यही वो हरामी है जिसने कल हमारे गिल्ड की एक मेंबर को बचाया था। चोलू कहता है और वहां बहुत भीड़ है, इसलिए वो गोबो के बिना थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा है। युंगो कहता है कि कोई वजह नहीं थी कि वो मदद करे, बल्कि सब साफ था कि वो दुश्मन है और फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए शुक्रगुजार है। चोलू सोचता है कि वो उसे मरने वाली नजरों से क्यों देख रहा है, और युंगो कहता है कि जियान को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ है कि उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वो कहती है कि वे बस उसके जान से में आ रहे हैं क्योंकि गोब्लिन यहाँ नहीं है। चोलू कहता है कि जैसा उसने कहा, उसने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि उसे कुछ चाहिए। युंगुक कहता है कि उसे पहले से ही अंदाजा था, लेकिन फिर भी वे उसके एहसानमंद है और वे ऐसे कर्ज नहीं छोड़ते, और जो भी मदद चाहिए होगी वे करेंगे। चोलू कहता है कि चाहे वो बिगिनर एरिया में कितना भी फार्म कर ले, उसे ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा। अब उसका लेवल 30 से ऊपर हो चुका है और वो जल्द से जल्द अगले जोन में जाना चाहता है। कहता है कि जरूर इन्हें पता होगा कैसे जाना है। युंगुक कहता है कि उसे शायद फ्लोरेंट की बात कर रहा है, और अगर उसे ऐसा कोई चाहिए जो ये जानता हो तो बस एक ही इंसान है। हम उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनते हैं जिसने पहले उसे बेइज्जत किया था। कहता है कि वो ही है और उसे वहां जाने का तरीका अच्छी तरह आता है। चोलू उसे पहचान लेता है और वो आदमी माफी मांगता है। कहता है कि जिस तरह से उसने अकेले उस गोब्लिन से निपटा, उससे साफ है कि वो बहुत ताकतवर है, उन सबसे भी ज्यादा। पैटर्न जीभ चटकाता है और चोलू कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर युंगुक ने कल उस पर हमला किया होता तो वो एक ही वार में मर जाता। बूढ़ा आदमी समझाता है कि बिगिनर एरिया, जिसे लेव कहा जाता है, उसमें 5 रेड गिडलर डंजन्स होते हैं, स्लाइम्स वाला घास का इलाका, माइंडन, डार्क फॉरेस्ट और इस तरह के और भी। इनमें जब चाहो तब घुस सकते हो।
इन्हें ओपन फील्ड डंजन कहा जाता है। लेकिन अगर वो बाहर जाना चाहता है तो उसे एक रेड डंजन क्लियर करना होगा। चोलू पूछता है क्या उसमें बॉस को हराना भी शामिल है, और बूढ़ा कहता है कि ओपन फील्ड डंजन से अलग रेड डंजन में गेट्स होते हैं जो तय समय पर खुलते और बंद होते हैं। ये डंजन टाइम और अटेम्प्ट्स की लिमिट के साथ आते हैं क्योंकि ये एरिया का फाइनल डंजन होते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे लेवल बढ़ाने के बाद ही ट्राई करना चाहिए। युंगुक उसे बताता है कि वो हर महीने में एक बार ही खुलता है और वो सब यहाँ इसी को क्लियर करने आए थे। चोलू कहता है कि कल जो वे यहाँ थे उसका मतलब यही था। युंगुक कहता है कि वो सही सोच रहा है। कल वही दिन था जब वो खुला था, लेकिन वो हरामी गोब्लिन सब बर्बाद कर गया और अब अगली रेड तक वो सब लेव में फंसे हुए हैं। चोलू पूछता है क्या वो सच में यहाँ एक महीने के लिए अटका हुआ है। कहता है कि उसने तो गीगर ड्रॉप्स से ही ढेर सारा पैसा कमा लिया है और उसका गोब्लिन तो और भी ताकतवर डंजन्स को साफ कर सकता है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसे इस शहर में एक पूरा महीना बर्बाद करना पड़ेगा जहाँ पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं। वो युंगुक से कहता है कि उसे उल्लू बनाना बंद करे। कहता है कि जरूर कोई और रास्ता होगा, और ये कहकर वो उसका कीमती समय बर्बाद करवा रहा है। युंगुक कहता है कि सिस्टम ही ऐसा है और यहाँ सब लोग इस बात से परेशान हैं कि उनका भी समय खराब हो रहा है। इसके साथ ही उनका कर्ज चुकता हो गया है और अब सबको वापस लौटना चाहिए। जैसे ही सब जाने लगते हैं, जियान एक बार पीछे मुड़कर चोलू को देखती है, फिर बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं कि इस बार वो पूरी गिल्ड लेकर आए थे और गोबो एक डिब्बे के पीछे से देख रहा होता है हंसते हुए। फिर गोबो आसमान की ओर देखता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। बाद में शहर के जंगल में एक विशाल लाल पोर्टल खुलने लगता है और वही बॉस रेड है जिसके बारे में बात हो रही थी। गिल्ड सदस्य कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि इसे खुले हुए तो कम से कम 30 दिन और लगने चाहिए थे, और युंगुक भी हैरान होता है। इनमें चोलू स्टेट्स विंडो को घूर रहा होता है, पूछता है कि क्या ये सच में खुल गया है। पैटर्न कहता है कि ये सच में खुल गया है जैसे ही वे उसके सामने खड़े होते हैं। वो कहता है कि यकीन नहीं होता कि ये एक दिन में ही रिसेट हो गया। युंगुक पूछता है कि अंदर कितने लोग हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि एक भी नहीं, जो लोग इसे पहले ही क्लियर कर चुके हैं वे अगली रीजन में चले गए। युंगुक कहता है कि अब बस वे ही इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और चोलू कहता है कि उसे पता था कि ये सब झूठ बोल रहे थे और उसे तभी समझ जाना चाहिए था जब उन्होंने कहा कि 1 महीने तक इंतजार करना होगा, और अब उसे धोखा दिया गया ताकि वे सब पहले जा सके, और असली गलती उसकी है जो फिर से लोगों पर भरोसा कर बैठा। इतने सब कुछ झेलने के बाद जियान कहती है कि बात ऐसी नहीं है और वो गलत समझ रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। युंगुक कहता है ठीक है, पूछता है कि क्या वो आ रहा है या नहीं। चोलू कहता है बिल्कुल, जैसे कि वो बस बैठकर देखेगा कि वे सब अंदर जाकर अपनी जेबें भर लें। युंगुक कहता है कि अंदर जाने से पहले एक बात समझा देना चाहता है। जो इंटेल उन्हें मिला है उसके अनुसार बस एक ही बॉस चेंबर है जो लेव की रेड से जुड़ा है। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई अंदर जाएगा उसे बॉस से सीधा सामना करना होगा, तो उसे सतर्क रहना चाहिए। और हाँ, ये उनके लेवल से नीचे है इसलिए इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए, लेकिन सावधानी में हर्ज नहीं है। पैटर्न कहता है कि भले ही उनका गिल्ड मास्टर यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी पूरी गिल्ड मौजूद है। मुझे लगा था युंगुक लीडर है, मेरी गलती। पैटर्न आगे कहता है ऐसा बॉस उन्हें क्लियर करने में सिर्फ 10 सेकंड लेगा। जैसे ही वे गेट की ओर दौड़ते हैं, युंगुक मुस्कुराता है और अपने साथियों से कहता है कि अब वक्त आ गया है। भाई क्यों आभा बटोरने की कोशिश कर रहा है जब उसे एक गॉब्लिन ने मार दिया था। चोलू गोबो से कहता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो उनके साथ है तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जब तक वो न बुलाए वो बाहर ही रुके और वो फिर से धोखा खा सकता है जैसे पहले हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि उसके पास एडवांस्ड हीलिंग स्टोन है, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसने इसे पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। वो दौड़ते हुए अंदर घुस जाता है और कहता है जो भी हो, और जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचता है वो कहता है कि यही असली बॉस रूम लगता है, और हम देखते हैं कि लेवल 40 का बॉस स्टील जाइंट उनकी ओर आ रहा है। चोलू कहता है कि ये नॉर्मल बॉस नहीं है, ये एक हिडन डंजन है जिसे स्टील जाइंट्स रेसिडेंस कहा जाता है। युंगुक बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो किस चालाकी में लगा है, और बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे खुद कुछ नहीं पता। पूछता है कि उसका कूल ड्यूड वाला स्टाइल कहाँ चला गया, जब अचानक जियान चोलू से कहती है कि वहां खड़ा मत रह, भागकर पोर्टल में चला जा। वो मुस्कुराता है, पूछता है कि क्या वो मजाक कर रही है और क्या वो सच में सोचते हैं कि वो हिडन डंजन से भाग जाए। कहता है कि जरूर उन्हें पता होगा कि इसमें कैसी रिवॉर्ड्स होती हैं। वे कहते हैं कि सबको पता है कि लेकिन बस बॉस लेवल 40 का है, और अगर वो उसे हिट करता है तो उनके कैरेक्टर के मरने पर ही बात खत्म नहीं होगी।
चोलू कहता है कि फर्क सिर्फ 10 लेवल का है। ऐसा नहीं है कि वे रिटायर हो जाएंगे और बस थोड़ा खून थूक कर बेहोश हो जाएंगे। और अगर वे सोचते हैं कि अच्छे इनाम पाना आसान है, तो उन्हें पता नहीं कि हिडन डंजन के इनाम कितने शानदार होते हैं। वो उन्हें कहता है कि चलो भागो, मैं सारे इनाम अपने आप लूंगा। फिर वो रैली समनिंग करता है, हमारे दोस्त गोबो को बुलाता है। दौरान गोबो तुरंत ध्वस्त हो जाता है, आसमान को घूरता रहता है। जैसे ही स्टील जायंट सीधे चोलू की ओर दौड़ रहा होता है, वो चिल्लाता है, कहता है गोबो, मैंने कहा था बाहर आ जाओ। और गोबो एक ही वार में मर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। पैटर्न कहता है कि ये उसी आदमी का शक नहीं हो सकता जिसने कल गोब्लिन से लड़ाई की थी। और युंगुक पूछता है कि उन्हें उसके क्या हालातों से फर्क पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, पोर्टल बंद हो चुका है और सिर्फ रेड डंजन ही इतनी जल्दी बंद होते हैं। ये तो हिडन डंजन होना चाहिए था, इसलिए वे सब उलझन में हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि उन्होंने इस जगह को कम आंका, जैसे कि आम डंजन भी बहुत कम संभावना में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, रेड भी कर सकता है। इसीलिए वे इस हिडन बॉस रेड का सामना कर रहे हैं और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, स्टील जायंट से लड़ना ही होगा। असल में चोलू के होंठ कांप रहे हैं और वो खून थूकता है। कहता है कि उसे एक ही वार में मार दिया गया और वो जानता है कि 10 लेवल का फर्क है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है और उसने अपने स्टेट्स पॉइंट्स इस्तेमाल करना भूल गया। वो कहता है कि अब वह गोबो को समन नहीं कर सकता क्योंकि पोर्टल बंद हो गया है। वो अपने सामने खजाने के बहुत करीब था और गोबो को बेकार कहता है। पूछता है क्या वो सच में अपने इनाम खोने वाला है। युंगुक फिर से कूल वाला अंदाज अपनाता है और अपने साथियों से कहता है कि अब शिकार शुरू करने का समय है। चोलू वहीं खड़ा है, अपनी रिवाइव बटन दबाए बिना, सोच रहा है कि क्या हो रहा है। जियान अपनी रेंजर बफ स्किल में से एक, जिसे एरो एफ डाउन विंड कहा जाता है, का इस्तेमाल करती है, जिसका मतलब है कि सभी साथियों की मूवमेंट स्पीड दोगुनी हो गई है। बूढ़ा आदमी मेनोंग और युंगुक दोनों से कहता है कि उस पर हमला करो और उसकी कमजोरी पता लगाओ। जियान की मूवमेंट स्पीड बफ के कारण दुश्मन के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होगा। युंगुक और मिनसंग ठीक वैसा ही करते हैं, स्टील जाइंट पर चढ़ते हैं। वो गर्जना करता है जब वे दोनों हमला करते हैं और उसे हर जगह काटने लगते हैं। और चूंकि वे एसासिन हैं, वे एक ही स्किल का इस्तेमाल करते हैं जिसे सीरियल स्लैश कहते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि सभी मॉन्स्टर्स की कम से कम एक कमजोर जगह होती है। उनके सीरियल स्लैश में थरडा हमले होंगे जो उसके पूरे शरीर को घायल करेंगे और वे उसकी कमजोरी तब समझ पाएंगे जब देखेंगे कि किस चोट का डैमेज नंबर सबसे ज्यादा है। अब जब वे उसके पीछे आ गए हैं, युंगुक मिनसंग से पूछता है क्या उसने पता लगा लिया। मिनसंग कहता है नहीं, क्योंकि उसने 0 डैमेज किया और जानता है कि ये सिर्फ कमजोरी पता लगाने के लिए है, लेकिन उसने हमेशा इस स्किल से कुछ डैमेज किया है। युंगुक सहमत होता है, कहता है कि 2 ही संभावनाएं हैं, या तो उसकी डिफेंस बहुत ज्यादा है या कुछ और है। जैसे ही स्टील जाइंट अपना मुक्का ऊपर उठाता है, हमला करने आता है। युंगुक बचता है और एक स्किल अनराइवल्ड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसे पहली बार उसे डैमेज होता है। वो कहता है कि इसका मतलब है कि छोटे हमले इस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास स्किल है हेट्रेड फॉर द वीक, जिसका मतलब है कि उसकी मैक्सिमम हेल्थ के 5% से कम डैमेज वाले हमले नाकारा हो जाएंगे। पैटर्न युंगुक से पूछता है कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि वो ही अकेला है जो उसे डैमेज दे सकता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि बात ऐसा नहीं है, वो यहाँ अकेला नहीं है जिसके पास मजबूत अल्टीमेट अटैक है, और कोई है जो स्थिति के अनुसार बेहतर कर सकता है। वो जियान की बात कर रहा है और उसकी अल्टीमेट स्किल को डेथ ब्रिंगर एरो कहा जाता है। वो अपने हेल्थ का इस्तेमाल करके धनुष की ताने खींचती है। जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगी उतना ज्यादा डैमेज होगा। वो कहती है कि वो ये स्किल इसलिए इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि अगर करती तो सब उसे गिल्ड मास्टर बनाना चाहते। अटोन चिल्लाता है, कहता है कि उसे पता नहीं कि वो क्या करने वाली है, लेकिन अगर समय लगे तो वह उसे बहुत दे सकता है। वो वार क्राई नाम की स्किल का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाने लगता है और मॉन्स्टर को उकसाता है। स्टील जाइंट अपने हाथ ऊपर उठाता है और चोलू उसे मूर्ख कहता है कि वो मॉन्स्टर को उकसाए हुए है, जबकि उसे अपनी जान बचाकर भागना चाहिए था। स्टील जाइंट उसी जगह पेड़ मारता है जहां पैटर्न है, लेकिन बहुत कम डैमेज होता है। पैटर्न हंसता है, कहता है कि उसे लगा था ये इससे ज्यादा ताकतवर होगा। बूढ़ा आदमी कहता है कि अपना ध्यान न खो, क्योंकि इस योजना को सफल बनाने के लिए वे कोई गलती नहीं कर सकते। पता चलता है कि बूढ़ा आदमी पेन शेयरिंग नाम की स्किल इस्तेमाल कर रहा है, जिससे डैमेज दोनों के बीच बांटा जाता है। चोलू कहता है कि वे लो लेवल्ड है और छुपी हुई क्लास भी नहीं है, लेकिन जिस तरह वे सब मिलकर काम करते हैं वो पागलपन है। युंगुक और एसासिन स्क्वाड आते हैं, कहते हैं कि जबकि 2 योद्धा उनका ध्यान भटकाएंगे, वे इसे नीचे गिरा देंगे क्योंकि उनकी पैसिव स्किल डिफेंस कम करती है।
उनकी पैसिव स्किल का नाम वीक पॉइंट एलिमिनेशन है। यह दुश्मन की डिफेंस को 2% कम करती है, जिसमें 1% की संभावना होती है, और यह 5 बार तक स्टैक हो सकती है। चोलू बस सोचता है कि ये लोग इतने ताकतवर क्यों हैं, और क्या यही असली गिल्ड होती है जब वे उस पर कूदने लगते हैं। वो कहता है कि वे अंत में बॉस को मार ही देंगे और वो मरने के बाद अनुभव या इनाम नहीं पा सकेगा। बॉस अपना हमला पैटर्न के ठीक सामने रोक देता है और पैटर्न इस पर उलझन में है। पूछता है कि ये कहाँ देख रहा है जब वे लड़ रहे हैं, क्योंकि मॉन्स्टर ने अब किसी दूसरे खिलाड़ी को टारगेट कर लिया है। बॉस अपने हजमीन में घुसाता है और चोलू कहता है कि वह इन हारने वालों की लड़ाई अब नहीं देख सकता और मदद करेगा, क्योंकि वह यहाँ सबसे उच्च लेवल का है और उसने हीलिंग स्टोन का उपयोग करके पुनर्जीवित किया है। वह कहता है कि मुहिपात्र हमेशा देर से प्रवेश करता है। स्टील जाइंट ने उसे अपना लक्ष्य चुना और एक चौड़े दायरे की स्किल का इस्तेमाल किया, जिसका नाम है सरफेस पोलराइजेशन। फौरन 4 को मार डाला और वे चिल्लाने लगते हैं। पूछते हैं कि उसने पहले क्यों पुनर्जीवित नहीं किया। वे हवा में उड़ते हुए पैटर्न के सामने गिरते हैं। मृत वह चिल्लाता है। बॉस से पूछता है कैसे उसकी सहयोगियों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि अपना ध्यान न खो, लेकिन पैटर्न पहले ही प्रतिबद्ध हो चुका है, क्योंकि वह गीगा स्लैश नाम की अटैक का उपयोग कर रहा है। बॉस ने उस पीछे से लेट डिग्री की बैकहैंड मारकर उसके को वह डैमेज दिया, और चूंकि उनके पास पेन डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका मतलब है कि दोनों मर गए। चोलू सोचता है कि क्या हुआ। वह कहता है ये उसकी गलती नहीं है, उसने सिर्फ खुद को पुनर्जीवित किया। युंगो कभी भी तैयार है। कहता है कि मॉन्स्टर हमेशा हीलर्स और रेंज डैमेज डीलर्स को टैंक्स से पहले प्राथमिकता देता है, लेकिन वार क्राई स्किल की वजह से मॉन्स्टर ने उनका टैंक पैटर्न को टारगेट किया। जब एक ऐसा खिलाड़ी पुनर्जीवित हुआ जिसे उन्होंने नहीं सोचा था, तो मॉन्स्टर का एग्रो रीसेट हो गया। एसासिन्स के पास प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं था और वे तुरंत मार दिए गए और उनके टैंक्स भी कुछ नहीं कर सके। जियान युंगुक से पूछती है कि वे क्या करें और क्या उसे बस उस पर गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि उसके पास उसकी अल्टीमेट स्किल वन शॉट वन किल तैयार है। उसके पास सिर्फ 46% स्वास्थ्य बचा है और वह उसे संभालने को कहता है। अभी गोली मारना मतलब उनकी पूरी योजना व्यर्थ हो जाएगी। वे एसासिन पैसिव स्किल को भी पूरी तरह से नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें सिर्फ 3 स्टैक मिले हैं और यह एक ही बार में उन्हें मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह दौड़ता हुआ कहता है कि वह मॉन्स्टर का ध्यान खींचेगा और वह अपनी स्किल कैंसिल नहीं कर सकती, चाहे जो हो। अगर यह उसकी वन शॉट अटैक नहीं है तो उनके जीतने का कोई मौका नहीं है। वह वहां खड़ी होती है, लगातार अपना धनुष खींचती हुई, और ऐसा लग रहा है कि वह थक रही है। चोलू पूछता है क्या वह मदद कर सकता है। वह पूछती है कि वह बिना अपने गोब्लिन के क्या कर सकता है, और उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनके लिए सिर्फ एक परेशानी है। वह पूछता है कि वह उसे इस तरह क्यों देख रही है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास गोबो नहीं है। वह कहता है कि यह उसकी गलती है, क्योंकि उनकी वजह से वह अपना गोब्लिन नहीं ला सका और वे ही दोषी है। वह बहुत कमजोर होने के बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, जबकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और वह उन्हें तब तक संघर्ष करने देगा जब तक वे सब खुद मर नहीं जाते। बॉस आखिरकार जियान को अपना लक्ष्य चुनता है। युंगुक कहता है जैसा कि उसने सोचा था, यह रेंज डैमेज डीलर्स को प्राथमिकता देता है। वह चिल्लाता है, पूछता है यह कहाँ देख रहा है, जबकि वह उसका विरोधी है। वह कहता है कि यह एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन उसे यह करना होगा। वह ट्विन ब्लेड रेव नाम की स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे वह 2000 डैमेज करता है। बॉस अभी भी चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा है। युंगुक दीवार पर उतरता है और कहता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, और यही सही तरीके से बॉस का एग्रो खींचना है, क्योंकि वह वही स्किल फिर से इस्तेमाल करता है, लगभग समान डैमेज करते हुए। फिर वह तुरंत मुड़कर दीवार से उछलता है। यह दोहराता है। वह कहता है कि बॉस का एग्रो खींचने का एक और तरीका है सबसे ज्यादा डैमेज देना, क्योंकि उसने अब उसे अपनी 3 अटैक से मारा है। वह कहता है अब उसे अपने आप को खतरा मानना चाहिए, क्योंकि वे उसके सबसे ताकतवर हमले थे। बॉस उसे अपना लक्ष्य बनाता है और हम देखते हैं कि उसके पास अभी भी 22,000 स्वास्थ्य बचा है। युंगुक कहता है कि हालांकि वीक पॉइंट सेवरेंस के सिर्फ 3 स्टैक है, उस अटैक ने इसका भरपाई कर दिया। अब केवल उसके लिए थोड़ा समय खरीदना बाकी है, और वह बॉस से पूछता है कि क्या वह गुस्से में है या कुछ। वह क्विक इवेड नाम की स्किल इस्तेमाल करता है। अगले 3 सेकंड तक वह सभी शारीरिक हमलों से बच जाएगा, लेकिन क्योंकि उसकी मना पर्याप्त नहीं है, वह समझता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह सीधे उस अटैक से हिट हो जाता है। और चोलू अपने पैरों की ओर देख रहा है, क्योंकि युंगुक उसके ठीक सामने मर चुका है। वह सबको बेवकूफ कहता है कि वे इतने आत्मविश्वासी थे और उसे चाहिए था कि वह नीचे ही रहकर पुनर्जीवित होने की जरूरत ही नहीं थी। जियान पूछती है क्या वह अभी गंभीर है, और क्या वह उसे बेवकूफ समझता है सिर्फ इसलिए कि वह यहाँ बैठी अपने धनुष को चार्ज कर रही है।
और उसका खुद को पुनर्जीवित करना सब कुछ बिगाड़ दिया। वे एक दूसरे से टकराने लगते हैं और वह कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं कि वह इतना बेवकूफ हो कि वह विश्वास करे कि उसे मार सकते थे अगर उसने पुनर्जीवित नहीं किया होता। वह कहती है कि अगर उसके पास 7 सेकंड और होते तो वह उसे आसानी से मार सकती थी। वह कहता है कि बसबी के मरने से बेहतर समझता है कि उसके बिना इनाम पाए। फिर बॉस चिल्लाता है कि वह उनके दोनों के बिल्कुल पास है। वे दोनों बस गुस्से में हैं, लेकिन साथ ही डर भी रहे हैं। बॉस फिर से जियान को अपना लक्ष्य चुनता है और सीधे उसकी ओर दौड़ता है। वह कहती है कि अब आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है और वह पूरी तरह से चार्ज नहीं है, लेकिन अब ही उसके पास उसे मारने का एकमात्र मौका है। वह वहां बैठा बस अपनी स्टेट्स विंडो पर लगातार क्लिक कर रहा है और वह पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वह कहता है कि वह बस ये डबल चेक करना चाहता है कि वह चार्ज करते हुए हिल नहीं सकती। घबराते हुए वह पूछती है कि वह क्या योजना बना रहा है और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। जैसे ही उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगती हैं, विनती करते हुए कि वह पास न आए, और हम देखते हैं कि वह उसे अपने कंधों पर उठा लेता है जबकि वह जान बचाने के लिए चिल्ला रही है। वह कहता है कि उसने कहा था कि उसे सिर्फ 10 सेकंड और चाहिए और वे बॉस के अटैक से बच जाते हैं जब वह उसे लेकर दूर जाता है। वह पूछती है कि वह युंगुक जितना तेज कैसे हो गया, और इसका कारण है कि उसने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स एजिलिटी में लगा दिए, और यहाँ तक कि एक असासिन भी ऐसा नहीं करता। और हो सकता है वह असासिन ना हो, लेकिन उसकी मूवमेंट स्पीड अब किसी असासिन के बराबर है। और उनके मामले में उनकी अभी अभी हुई बहस ने उसे एक गोबलिन पॉइंट दिया। ऐसा लगता है कि उसे ये पॉइंट्स तभी मिलते हैं जब वह कुछ अधिमानवीय करता है, और वह कहती है कि अटैक तैयार है। वह उसे बोलता है कि आगे बढ़ो और गोली मारो। फिर वह कहती है कि उसे जल्दी मत करने दो, और इतनी तेज गति से चलते हुए निशाना लगाना आसान नहीं है, और अगर ये मिस हो गया तो सब खत्म। वह कहता है कि वह ऐसा मत कहो, क्योंकि उसे पहले जो खून खोया है और जो ग्रेटर हीलिंग स्टोन उसने इस्तेमाल किया है उसकी भरपाई 100 गुना करनी होगी। जैसे ही वह बॉस के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, वह चिल्लाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। वह अब सीधे उसके पीछे हवा में है और वह अपनी अल्टीमेट स्किल छोड़ने वाली है, और वह ऐसा करती है जैसे ही चोलू चिल्लाता है। कहता है कि वह भेज दे क्योंकि उसके पास सिर्फ 1% बचा है। बॉस एक बार फिर जोर से चिल्लाता है और अपने हाथ ऊपर उठाता है, एक AOE स्किल जिसका नाम है वर्ल्ड डिमोलिशर। फिर वह जमीन पर जोर से वार वार करता है और विशाल घेरे में इलाका टूट जाता है। चोलू विश्वास नहीं कर पाता कि उसने ऐसी स्किल छुपाई हुई थी। यह एक ऐसा हमला है जो हर दिशा को कवर करता है, सिवाय उसकी जिसके पास केवल 1% स्वास्थ्य बचा है, क्योंकि उसने खुद को पुनर्जीवित किया था। उसके पास सिर्फ 100 स्वास्थ्य भी बचा है, जिसका मतलब है कि अगर वे हिट हुए तो दोनों तुरंत मर जाएंगे। फिर भी वह शॉट रिलीज नहीं कर पा रही है क्योंकि बहुत सारी मलबा है, और इस तरह से वह बॉस को नहीं मार सकती। वह कहता है कि उसका दिमाग उसे कुछ दिखा रहा है, और वह पूछती है कि क्या यह उनके संकट का समाधान है। वह कहता है नहीं, यह बस उस वक्त की याद है जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलता था। वह कहती है कि ये उसकी जिंदगी की झलक है। उसके ठीक सामने स्पेस टाइम के कपड़े में एक दरार खुलने लगती है और गोबो अपना गर्म सुंदर चेहरा उस छेद से बाहर निकालता है। चोलू पूछता है कि उतना समय क्यों लगा, और उसे ऐसा लगता है जैसे उस स्किल का उपयोग किए 1 हफ्ता हो गया हो। जीउन सोचती है कि उसने क्या देखा और क्या में उसने स्पेस टाइम को तोड़कर डंजियन में क्या यह संभव भी है। गोबो दीवार से कूदता है और चोलू खाता है कि यह उसकी गुप्त चाल है जिसका नाम है गोब्लिन शील्ड। गोबो सारे मलबे को खा जाता है। फिर बॉस जोर से चिल्लाता है और चोलू खाता है कि ये कुछ बहुत तेज आखिरी शब्द है, और वह कहता है कि अब समय आ गया है कि वे इसे एक बार और सभी के लिए खत्म करें। वह अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है जो पूरी तरह चार्ज है और बॉस को 22,000 डैमेज देती है। उसकी कवच में एक छेद कर देती है और एक ही शॉट में मार देती है, जैसा कि नाम से पता चलता है, और वह पीछे की ओर जमीन पर गिर जाता है। वे अब छिपा हुआ डंजियन क्लियर कर चुके हैं, और वह कहती है कि उन्होंने सच में डंजियन क्लियर किया, और हम देखते हैं कि उसका लेवल 27 से 31 हो गया है और चोलू का लेवल 31 से 34 हो गया है। वह इनाम की ओर दौड़ता है, कहता है कि यह सब उसका लूट है, गोब्लिन मोड। इसी बीच हम देखते हैं युंगुक और बाकी लोग पुनर्जीवित हो रहे हैं, क्योंकि सभी मारे गए पात्र राइड क्लियर होने के बाद पुनर्जीवित हो जाते हैं। युंगुक पूछता है कि क्या सब असली जिंदगी में सुरक्षित है। पैटर्न कहता है हाँ, लेकिन उसे अपने मुंह में कुछ खून महसूस हो रहा है। यह राहत की बात है कि यह खत्म हो गया। अगर उसका लेवल ज्यादा होता तो वे असली खतरे में होते। बूढ़ा आदमी अभी भी बस तड़प रहा है क्योंकि उसका जहरीला था, और वे कहते हैं कि वह सांस नहीं ले रहा। युंगुक कहता है कि अब समय है उन्हें बताने का कि क्या हुआ। चोलू कहता है कि वे और करीब नहीं आ सकते क्योंकि वह लूट जमा रहा है। युंगुक पूछता है कि वह ऐसा क्यों है। फिर जियान इसे समझाने जाती है। ठीक लेवल अप होने के बाद वह इनाम की तरफ दौड़ा।
वह कहती है कि उसने छुपी हुई क्लास के लिए शर्त पूरी नहीं की थी और वह उलझन में थी। पूछती है कि क्या डंजियन क्लियर करना काफी नहीं था। चोलू कहता है कि जैसे ही उन्होंने लॉर्ड की कृपा प्राप्त करके क्लास एडवांसमेंट की शर्त पूरी की, वे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक वे छुपे हुए डंजियन के अंदर कुछ शर्तें पूरी न करें। जब तक वे शर्त पूरी करते हैं, वे बॉस को हराए बिना भी आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही छुपी हुई क्लास मिलने के बाद बॉस को हराना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। वह जानना चाहता है कि वह शर्त क्या है, लेकिन सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे ड्रॉप हुई वस्तुएं लेने जाना है और वह लूट को लेकर पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है। वह उसे रुकने को कहती है कि वे दोनों इसे खत्म करने वाले हो सकते हैं, लेकिन सभी ने मिलकर लड़ा, इसलिए इसे उचित रूप से बांटना होगा। और फिर वह उस पर चिल्लाने लगता है जैसे कोई शुद्ध डेथ मेटल। जियान कहती है कि बस यही सारांश है। कहती है कि वह तब से ऐसा ही है। युंगुक पूछता है क्या वह गोलम है। चोलू कहता है मेरे प्रेसिडेंट। जियान उसे सुधारती है, कहती है कि इसे प्रेशियस होना चाहिए। युंगुक कहता है कि अब बॉस को क्लियर माना जाता है और यह सच है कि उन्होंने उसकी मदद 2 बार पहले भी ली है। अब जब उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है तो वे उस अप्रत्याशित इनाम पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। चोलू पूछता है कि क्या वे गंभीर है, क्योंकि हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वह अपना हथियार ऊपर उठाता है और कहता है कि उसने युंगो से पहले ही कहा था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और उसके पास एक स्किल है जिसका नाम कन्निंग है। चोलू कहता है कि उसे पता था कि वे ऐसा करेंगे और वे उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार धोखा देंगे। युंगुक उसे याद दिलाता है कि अभी उसे निकाल देना उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी। अगर वे चाहे तो जबरदस्ती कर सकते हैं और वह ठीक है कि वह बाकी सारे इनाम ले ले, लेकिन वह धनुष एक अनोखा आइटम है। चोलू पूछता है कि इसमें क्या है और वह कहता है कि वह तो आर्चर भी नहीं है। सोचता है कि वह इसका क्या करेगा, क्या उसे जलाकर आग जलाएगा। चोलू कहता है कि उसे पता है और अनोखे आइटम्स को बेचना नहीं होता, और यदि तुम किसी खास क्लास के नहीं हो तो उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। वह कहता है कि फिर भी वह इसे चाहता है क्योंकि हर कोई और उसकी माँ के पास एक है। युंगुक कहता है कि वह लालची मत बनो और इसे जियान को दे दो। चोलू कहता है ठीक है, वह हथियार देगा, लेकिन वह बदले में कुछ चाहता है। युंगुक पूछता है क्या, और चोलू कहता है कि यह एक अनट्रेडेबल आइटम है जो इसे अमूल्य बनाता है, और अगर वह इसे ले ले तो नुकसान वे लोग होंगे और उन्हें इसे उससे खरीदना पड़ेगा। बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। सोचता है कि क्या उसने इस पल तक सहन किया ताकि वह आइटम बेच सके। चोलू एक राक्षस की तरह हंसने लगता है। अगर गोबो वहां होता तो वह भी हंसता, लेकिन यही चोलू युंगुक को याद दिलाता है। जब हम देखते हैं कि गोबो छुपा हुआ है क्योंकि वह नहीं चाहता कि वे उसके लड़के पर हमला करें। जियान धनुष पहनने लगती है और कहती है कि यह बहुत भारी है। हमें पता चलता है कि यह वह धनुष था जो स्टील जायंट्स ने भ्रष्ट होने से पहले इस्तेमाल किया था। चोलू उनके व्यापार के लिए धन्यवाद देता है और युंगुक कहता है कि उसने इसे काफी समय से सोचा था, लेकिन वह सच में नफरत पाने की कला जानता है। वह सोचता है कि वह यहाँ से बाहर निकलने के बाद वह कहाँ जाएगा। चोलू कहता है कि स्पष्ट है कि वह ऐसी जगह जाएगा जहां वे नहीं होंगे, और युंगुक कहता है कि वह मुड़ा हुआ है, लेकिन यह एक अच्छी योजना लगती है। बाकी से पूछता है क्या वे जाने के लिए तैयार हैं। जियान एक बार पीछे देखती है और मुस्कुराती है जब चोलू और गोबो दूर चले जाते हैं। उन्होंने अब सफलतापूर्वक छुपे हुए बॉस राइड को क्लियर कर लिया है। चोलू कहता है कि यह अफसोस की बात है कि उसने अनोखा धनुष खो दिया, लेकिन वैसे भी वह इसका उपयोग नहीं कर सकता और बदले में उसे कुछ ज्यादा उपयोगी मिला है। एक आइटम जिसका नाम है थीव्स गल्व, जो उसे कुछ भी एक बार चुराने देता है। वह कहता है कि असली जैकपॉट था वास्तव में हाई प्यूरिटी स्टील। वह अब तक केवल माइनिंग खिलाड़ी था और वे अनोखे हथियार पर इतने ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि उन्होंने इसकी असली कीमत नहीं समझी कि ये वही था जिसकी उसे जरूरत थी जो गिरा था, और कि वे लोग पहले ही उसे धोखा दे चुके थे। हम अंततः पहुंचते हैं फ्लोरेंडल। खासकर हम फीनिक्स अल्बासर के इलाके में हैं। चोलू पागल हो जाता है ये देखकर कि वहां इतने हाई लेवल खिलाड़ी हैं और उसने ये आउटफिट्स कभी नहीं देखे, और वह सोचता है कि वे ग्राइंड करके कितना कमाते होंगे, और वह सीधे उनसे पैसे की खुशबू महसूस कर सकता है। वह कहता है कि सबसे पहले भले ही अपना कर्ज चुकाना अच्छा विचार है, उसे अपना उपकरण बदलना होगा। हालांकि ये एक छुपा हुआ बॉस था। उसे ये देखकर झटका लगा कि वह एक ही वार में मर गया, एक ऐसे मॉन्स्टर से जो उससे केवल 9 लेवल ऊपर था। लेकिन सही बात यह है कि वह ये कवच तब से पहन रहा था जब वह लेवल 3 था, और वह सोचता है कि इसमें नकारात्मक डिफेंस स्टैट क्यों है। गोबो उसकी पैंट खींचने लगता है और चोलू पूछता है कि उसे क्या चाहिए। कहता है कि अगर वह गांव में और परेशानी करेगा तो उसे बस छोड़ देना चाहिए। तभी हम एक विशाल बिल्ली को उनके ऊपर मंडराते हुए देखते हैं।
चोलू सोचता है कि इस जगह में बॉस मॉन्स्टर क्यों है। गोबो से कहता है कि उसे बचाओ। फिर हम एक महिला की आवाज सुनते हैं जो कहती है कि उसने कभी किसी को गोब्लिन को अपना समनट के रूप में नहीं रखा देखा। पूछती है क्या वह उसका समनट पेट है, और हम लेवल 76 समनर जिसका नाम है आयरीन से मिलते हैं। चोलू उसकी और इस बात से हैरान है कि कोई इसे लिख रहा है। पूछता है क्या इसका मतलब है कि वह भी समनर है। आयरीन उसे चेतावनी देती है कि वह सतर्क न हो, क्योंकि मिशेल बहुत सौम्य है जब वह गांव में होती है, और हम देखते हैं कि मिशेल बहुत लार टपका रही है। चार्ल्सू कहता है कि वह सच में ताकतवर है और उसे उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। ये जानने के लिए और एविटोन गिल्ड सहित ज्यादातर गिल्ड उसके खिलाफ मौका भी नहीं पा सकते। वह उसे प्यारा कहती है। पूछती है क्या वह उसे अपना नाम बताने का सम्मान देगा। वह बताता है और वह कहती है कि वह बच्चे की बात कर रही है जो उसके पास है और उसने उसे गॉब्लिन कहा था। पूछती है क्या उसने सच में उसका नाम नहीं रखा। वह पूछता है कि इसे क्या फर्क पड़ता है, और कोई भी अपने समनट पेट को नाम नहीं देता, और वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसने इसे प्यारा कहा। वह हंसती है, कहती है कि एक तरफा रिश्ते अस्थिर होते हैं और उसे अपना समनट देखना चाहिए। उसने अपने मास्टर के लिए आक्रामक मुद्रा ली है जिसने उसे नाम तक नहीं दिया, और जब उसने आदेश सुना उसे बचाओ तो वह ऐसा किया, और वह आशा करती है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह इतना सुस्त नहीं होगा। वह मिशेल से कहती है कि अब जाने का समय है। चोलू व्यंग्यात्मक रूप से उसका धन्यवाद करता है, कहता है कि उसे और गोबो को कोई समस्या नहीं है। वे एक ब्लैकस्मिथ के पास जाते हैं जो कहता है कि उसका उपकरण बिल्कुल बेकार है और वह इस समय असली कचरा पहनने से बेहतर होता। चोलू कहता है कि इसलिए तो वह यहाँ है। ब्लैकस्मिथ, जिसका नाम हम्फ्री है, कहता है कि यह शायद उसके जैसे कूड़े के लिए ज्यादा होगा। वह उसे एक मजबूत स्टील का चेस्ट प्लेट दिखाता है जिसकी कीमत 350 गोल्ड है। चोलू कहता है कि यह असली मुद्रा में लगभग $40 है। भले ही उसके पास मैक्स लेवल का समनट हो, अगर वह समनर मर गया तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे कम से कम न्यूनतम डिफेंस स्टैट चाहिए। वह इसे खरीद लेता है और हम्फ्री कहता है कि उसके पास उपकरण देखने की अच्छी नजर है और उसे इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसने इसके लिए सबसे उच्च गुणवत्ता वाली स्टील इस्तेमाल की है। चोलू इसे पहनता है और कहता है कि आर्मर बहुत सुंदर है, लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता क्योंकि उसके पास इसे पहनने के लिए जरूरी ताकत नहीं है। वह 20 पॉइंट दूर है। वह कहता है कि चूंकि उसने सारे पॉइंट्स एजिलिटी में लगाए हैं, उसे इसे वापस बेच देना होगा। जब वह इसे बेचने जाता है तो हम्फ्री कहता है कि वह ऐसा घटिया आर्मर कभी नहीं खरीदेगा और केवल 30 गोल्ड देगा। चोलू पूछता है कि यह क्या हो रहा है और क्या उनके एनपीसी इतने बेवकूफ हैं क्योंकि उसने इसे 350 में खरीदा था। अब वह धोखा खा रहा है। तभी वह हम्फ्री के सिर के ऊपर एक विस्मयादिबोधक चिन्ह देखता है और चोलू पूछता है इसके बारे में। हम्फ्री कहता है कि यह यहाँ नहीं है और वह अपनी वर्कशॉप में कुछ तलाशने लगता है। कहता है कि वह इसे नहीं ढूंढ पा रहा है और उसका हथौड़ा गायब है। इसके बिना वह कुछ भी फोर्ज नहीं कर सकता। चोलू दूसरी हथौड़े की तरफ देखता है और कहता है कि यह तो यहाँ है। हम्फ्री कहता है कि यह वही नहीं है, उसे अपना पुराना हथौड़ा चाहिए। हथौड़ा अंडरग्राउंड वाटरवे में होगा जो गांव के प्रवेश द्वार के पास है और उसे जाकर इसे ढूंढना चाहिए। हम देखते हैं कि अब उसे क्वेस्ट मिल जाती है और इनाम में उसे सामग्री संसाधित करने की अनुमति मिलती है ताकि वह आर्मर बना सके। चोलू कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इससे स्किल मिलेगी, लेकिन यही कारण है कि छुपे हुए बॉस से मिली सामग्री इतनी महंगी थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वह इसे उपकरण में बदलेगा तो वह बहुत ज्यादा पैसा कमा सकेगा। वह मुस्कुराता है और कहता है कि वह सीधे अंडरग्राउंड वाटरवे जाएगा क्योंकि वह क्वेस्ट स्वीकार कर चुका है। वह वहां जाता है और कहता है कि उसे दूसरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टी सदस्य केवल उसकी बाधा होंगे, जिसका मतलब है कि ये बहुत आसान क्लियर होगा और वह इसे 30 मिनट से कम में कर लेगा। फिर हम सुनते हैं कि हम्फ्री पूछता है कि वह यहाँ खड़ा क्यों है। चोलू उलझन में पलटता है क्योंकि क्वेस्ट की शर्त है कि उसे हम्फ्री की रक्षा करनी है जो केवल 13 लेवल का है, और अगर वह मर गया तो क्वेस्ट फेल हो जाएगी। सभी को ये क्वेस्ट्स नापसंद है। हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिए। तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।